बुरी आदत न छूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे लोगों का संग आप छोड़ने का प्रयास करो। छोड़ दोगे संग तो धीरे धीरे बुरी आदत भी छूट जाती है। तो सबसे बड़ा व्यसन धुंधकार के जीवन में शराब का आया, और शराब तो भैया धीरे धीरे मीठी मौत है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्योंकि शराब जो पीते हैं वो लोग, उनका कोई सगा नहीं होता। नशे में इतने मदान हो जाते हैं कि न माँ को देखते हैं, न बाप को देखते हैं, न घर परिवार को देखते हैं, न अपनी पत्नी और संतान को देखते हैं। मैंने देखा है पी के जब लोग आते हैं तो बस कुछ खाना पीना नहीं, बस लड़ाई झगड़ा मार पीट, और यही धीरे धीरे सब कुछ पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और बच्चे दर दर की ठोकर खाने लगते हैं। इसलिए भैया ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बला है। इसलिए शराब से हमेशा किनारा कर लीजिए और शराब से अपने आप को छुड़ा लीजिए। क्योंकि शराब पीने के कारण ही और धुंधकारी और मर करके प्रेत बना और भयंकर राक्षस योनि में, प्रेत योनि में चला गया, जो अधोगति जिसे कहते हैं। वो तो धन्यवाद है गोकर्ण महाराज का, जिन्होंने भागवत कथा के श्रवण करा करके उसका उद्धार करा दिया, और नहीं तो बड़ी बुरी गति होती है। वैसे शराब छुड़वाने के और कई साधन भी विद्वानों ने बताए हैं। जैसे जो शराब पीता है, अगर उसको नीलम चांदी की अंगूठी में और इस मध्यमा उंगली में और बनवा करके उसको पहना दी जाए तो शनि देव की कृपा होगी, और शनि की दृष्टि कृपा और शुभ दृष्टि से और फिर शराब जो है धीरे धीरे छूट सकती है, ऐसा बताते हैं। क्यों नीलम रंग जो है शनि का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। एक दवा भी आती है सल्फर पोटेंसी 200, जिसे पानी में 4-5 बूंद डाल करके उसे उन्हें पिलाई जा सकती है। तो इससे धीरे धीरे शराब का नशा छूट सकता है। क्योंकि अंदर फेफड़ों पर, लीवर पर और शराब की धीरे धीरे परत जम जाती है, और जब वो बिना शराब के शराब नहीं मिलती है तो वो चटकती है, सूखती है, चटकती है, तो शराब पीने की तीव्र इच्छा होती है। जैसे एक जमीन जब पानी नहीं होता है तो चटकती है जमीन, तो उसको पानी उसमें डाल दोगे तो फिर वो दोबारा समतल हो जाएगी। इसी तरह से शराब का भी और एक भाव होता है। तो इसीलिए अगर सल्फर पोटेंसी मिले तो आप इसे यूज करें, और नहीं तो अदरक, अगर अदरक का जूस उन्हें पिलाया जाए, अदरक उन्हें सेवन कराया जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि जो परत लगी थी वो धीरे छूट जाएगी, फिर शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा बताया है। और ये भी बताया है कि जो पीने वाले हैं, अगर वही दारू और रविवार के दिन भैरव बाबा पर चढ़ाते हैं तो भैरव बाबा कृपा करते हैं, दारू छूट जाती है। और भी कई तरीका बताए, जैसे जो शराब पीते हैं वो शराब पहुआ या आटा लेकर के आए और उसमें सरसों का तेल मिला लें, और मिला करके और जहाँ नदी या नहर या गंगा जमुना जो नाला जो बहता है तो उसमें उल्टा करके ढक्कन लगा के, और ढक्कन साइड नीचे करके और ऊपर वो हिस्सा करके बोतल और वो गाड़ दें, फिर उससे ऊपर पानी बहता रहे, तो धीरे धीरे वो पानी बहाव के साथ ही और शराब धीरे धीरे छूट जाती है। और भी तरीका होता है, जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है और वो अगर शराब बच जाए तो थोड़ी सी शराब बचा ले, जो पीने वाला पात्र गिलास है वो, और बची हुई शराब जो बोतल पहुआ में वो लेकर के, और जब वो सो जाए तो 21 बार उल्टी से एंटी क्लॉक ऐसे करके एंटी क्लॉक 21 बार उसार करके, और मन में ये विचार करे कि अब मैं शराब को इसे इतनी दूर कर दूं कि फिर ये कभी इसको हाथ में लगाए। तो ऐसा करके और उस पीने वाले पात्र को और शराब की उस बोतल पहुआ जो विशेष बचे उसको ले आके कहीं वीरान जगह में, सुनसान जगह में, और गड्ढा खोद करके जमीन उसको दबा दिया जाए। तो फिर ऐसा आप जब भी मौका मिले हम ऐसा करें तो भगवान की कृपा हो सकती है और शराब की लत छूट सकती है। तो ऐसे कई और
बताए हैं नुस्खे। और इस तरह से मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शराबी जिसने घर परिवार बर्बाद कर दिया है वो उनकी छूट जाए और अमृत में जीवन उनका बने। और मेरा उनके लिए आशीर्वाद और सुवचन जो पीने वाले भैया वो समझे, क्योंकि कहते हैं सुरापानम नरकम यान्ति नास्ति तत्र विचारना। शराब पीने वाले को नरक की सैर करनी पड़ती है, इसमें जरा भी विचार नहीं है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दीजिए, मेरा आपसे यही अनुरोध है। जय जय श्री राधे, सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं चैतन्य गुरु बैनवाल ब्रजवासी, और मेरा ये एक छोटा सा चैनल है चैतन गुरु यूट्यूब चैनल, CHETANGURU। इसको सब्सक्राइब करना, सर्च कर लेना और इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि मेरी ये बातें आपको कैसी लग रही हैं। आप जरूर कमेंट करें। आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपको सबको आशीर्वाद और साधुवाद। जय जय श्री।